ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने 7वें स्थापना दिवस को आज पार्टी कार्यालय बहुखंडी मंत्री आवास पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष संग्राम सिंह सूरज और वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पदाधिकारी गण और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक की मौजूदगी में केक काटकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। आज के प्रोग्राम के बारे में सर। आज पार्टी को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसकी मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और उत्तर प्रदेश की आवाम को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे सभी युवा सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, उनको भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बस यही चाहता हूं कि इसी तरह से हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी निरंतर आगे की ओर अग्रसर हो और हम लोग जो है आने वाले समय में चुनाव में एक अच्छी भागीदारी के साथ में बढ़ोतरी करें और वो दिन भी आए जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। युवाओं के लिए क्या संदेश? जी, युवाओं के लिए यही संदेश है हमारा फिलहाल कि देखिए, अगर आप किसी सत्ताधारी पार्टी से डरते हैं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो वर्तमान की पार्टी हो, चाहे वो भूतपूर्व पार्टी हो, बट अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई भी रोटी अगर बनाते हैं अपने घर में, सेकते हैं, रोटी सबके घर में बनती होगी, रोटी सेकते हैं, बट उसको अगर एक तरफ ही रखेंगे तो जल जाता है रोटी। इसीलिए उस रोटी को बार बार पलटना पड़ता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट लगातार आती है सत्ता में, लगातार 10 साल 20 साल, तो उसको एक अहंकार हो जाता है। आपने देखा होगा इस समय, और अहंकार है। तो युवाओं को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़े है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा जाति मकान थोड़े है। आप समझ रहे हैं ना सर? हमें पता है हमारा दुश्मन भी कमजोर नहीं, लेकिन हमारे राजा भैया की तरह हथेली पे जान थोड़े है। तो ये राजा भैया की पहचान है। और दूसरी बात यह है, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी 1-2 पार्टी का हिंदुस्तान थोड़े है। तो पार्टी है, सभी पार्टियों का है, युवाओं का है, तो हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में दिखलाएंगे। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक तो है ही। और आप सभी मीडिया भाई बंधुओं से हमारा निवेदन यह है कि हमारे पार्टी को आदर्श में ना गिना जाए, प्लीज, अन्य में ना लिखा जाए, उसको जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लिखा जाए। और क्योंकि 2027 में पहले नंबर 1 की पार्टी बन के आएगी। नमस्कार, विवेक राव राजपूत, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का आज 7वां स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारी गण मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि 2027 के लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समग्र राष्ट्र को पार्टी के 7वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रश्न आपने किया है कि पार्टी का चुनाव को लेकर के, तो पहले हम अपने स्थापना दिवस के बारे में बताएं आपको कि 7वां है और 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7-5 फेरे होते हैं शादियों में और 7 अजूबे भी हैं। तो ये एक विशिष्ट वर्ष है हमारी पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जब उन्होंने राष्ट्र धर्म को लेकर के आह्वान किया है। पहले राष्ट्र ऐसे नेता हैं देश के जिन्होंने इस तरह का आह्वान किया है। तो उसी के तत्वाधान में सितंबर माह से ही हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। समीक्षा बैठक से पूरे प्रदेश में लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं और 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी में कितना दम है, पार्टी में कितना दम है। अभी पंचायत चुनाव निकट है, पंचायत चुनाव में भी क्या किसी के साथ गठबंधन करके उतरने का विचार है या पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है तो ये निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन हम लोगों को जो निर्देश है कि जमीन पर उतर करके तैयारी शुरू करिए, वो तैयारियां चल रही हैं। जिला पंचायत प्रधानी हर एक चीज में जनसत्ता दल अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा इस बार। और ये आप भली भांति जानते हैं कि प्रदेश की दूसरी पार्टी है जिसने अपना MLC प्रतापगढ़ जिताया है। प्रदेश की पहली ऐसी पार्टी है जो बिना किसी दल के गठबंधन के साथ जिन्होंने अपनी विधानसभा में दूसरी श्रेणी दर्ज की है।
और भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जो लगातार 6 बार निर्दलीय जीते और इसके बाद 7वीं बार अपनी खुद की पार्टी बना करके जीते। ऐसी पार्टी से हम सब लोग हैं, हम लोगों को गर्व होता है, हम लोगों को प्रसन्नता होती है कि हम ऐसे पूर्वज पुरोधा के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसकी अलग एक पहचान है, जिसकी अलग एक छवि है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का ये 7वां स्थापना दिवस संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रतीक साबित हुआ। पार्टी ने अपने उपलब्धियों को याद किया और आगामी योजनाओं को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।